वेलकम। मैं श्याम कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12th के पोएट्री सेक्शन से चैप्टर 8 माई हेवन मेरा स्वर्ग नामक पोएम का अध्ययन करेंगे, जिसके रचयिता मिस्टर रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएट्स ऑफ इंडिया। रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के सबसे प्रसिद्ध कवियों में से एक हैं। ही वॉज बॉर्न इन कोलकाता ऑन May 6, 1861। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता में 6 मई 1861 को हुआ था। ही वॉज एजुकेटेड मोस्टली एट होम। उनकी शिक्षा प्रायः अधिकतर घर पर ही हुई। ही वोन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1931। उन्होंने साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार 1931 में प्राप्त किया। ही हैड ए ग्रेट इंसाइट इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ। उनके अंदर मानव जीवन के बारे में अत्यधिक समझ थी। ही डायड इन 1941। उनकी मृत्यु 1941 में हुई। इन दिस पोएम रविन्द्रनाथ टैगोर एक्सप्रेसेस हिज लव फॉर इंडिया। इस कविता में रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। सो ही डिस्क्राइब्स व्हाट टाइप ऑफ कंट्री ही वांट्स एंड प्रेज टू गॉड लाइक वाइज। इसलिए वो किस प्रकार के देश की कल्पना करते हैं और ईश्वर से उसी की तरह अपने देश को बनाने के लिए प्रार्थना करते हैं। दिस पोएम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज फेमस बुक गीतांजलि, ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट पोएम्स। ये उनकी छोटी कविताओं से संबंधित जो संग्रह है, जिसका नाम गीतांजलि है, उससे लिया गया है। आइए हम अब इसका अध्ययन करते हैं। Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic wars, where the mind is without fear and the head, where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic wars। कवि यहाँ पर कल्पना करता है कि वह हमें किस संसार में रहना चाहिए, हमारा जो संसार हो कैसा हो। यहाँ पे देखिए कवि कहता है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहाँ पे हमारा जो मस्तिष्क हो भय रहित हो। तो हमें स्वतंत्रता वहाँ है जहाँ लोगों के मस्तिष्क में कोई भय ना हो। एंड द हेड हिज हेल्ड हाई, और सर हमेशा ऊंचा उठा रहता हो। मतलब कैसे? सम्मान से, जहाँ सम्मान से सिर ऊंचा रहता हो। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहाँ पे जो ज्ञान हो स्वतंत्र हो। मतलब जहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र हो। वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इंटू फ्रेगमेंट्स, ब्रोकन मतलब टूटा हुआ हो, फिर मतलब टुकड़े टुकड़े में। जहाँ पे ये संसार धर्म बाय नैरो डोमेस्टिक वार्स, नैरो डोमेस्टिक वार्स मतलब जाति धर्म भाषा आदि के स्थान पे आंतरिक विभाजन। यहाँ पे कवि कह रहा है जहाँ संसार धर्म जाति भाषा के आधार पर छोटे छोटे टुकड़े में विभाजित न हो। देखिए वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट, जहाँ पे ये जो संसार हो टुकड़े टुकड़े में विभाजित न हो। बाय नैरो डोमेस्टिक वार्स मतलब कि धर्म जाति भाषा आदि के आधार पे उसका आंतरिक विभाजन न हुआ हो। आइए देखते हैं नेक्स्ट। द वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। द वर्ड्स मतलब जो शब्द कम आउट निकलते हों फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, सत्य की गहराई से, मतलब हृदय की गहराई से। और जहाँ पे जो विचार हो हृदय की गहराई से प्रकट होते हों, अर्थात जहाँ किसी को धोखा न दिया जाता हो। अब देखिए सेकेंड स्टैंजा। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग stretches its arms towards perfection, where the clear streams of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever winding thought and action, into that heaven of freedom, my father, let my country awake। अब देखिए सेकेंड स्टैंजा में कवि कहता है
कहता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि हमारे जो देश का वातावरण हो ऐसा हो, कैसा हो, आइए देखते हैं उसके बारे में हम जानते हैं। Where tireless striving stretches its arms toward perfection, toward मतलब पूर्णता की ओर, its arm अपनी बाहें, striving stretches, where tireless striving जहाँ पे निरंतर प्रयास किया जाता हो स्ट्रेच फैलाना, टाइम तक लगातार निरंतर, स्टेम संघर्ष, कभी कहता है उसके देशवासी उन्नति और विकास के लिए निरंतर प्रयास करने वाले हम संघर्ष करते रहें जब तक कि वे पूर्णता को प्राप्त न कर लें। वेस्ट आर स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म्स टुवर्ड परफेक्शन, जहाँ पे लोग पूर्णता को प्राप्त करने के लिए निरंतर संघर्ष करते हों और प्रयास करते हों। वेयर द स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे, लोग उन पुरानी रीति रिवाजों और परंपराओं को न माने जिनका महत्व नहीं है। अर्थात देखिए, कभी यहाँ कहता है वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्री डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, जहाँ पे लोग तर्क की स्वच्छ धारा हैज नॉट लॉस्ट वे, अपने मार्ग को छोड़ न दे, इनटू द डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, जहाँ पर लोग पुराने रीति रिवाज की आदी न हों और तर्क के आधार पर अपने नवीन विचारों को स्वीकार करने के इच्छुक हों। यहाँ पे देखिए, कभी कहा है जहाँ लोग तर्क की स्वच्छ धारा को छोड़कर पुरानी आदतों के नीरस मरुस्थल की बालों में खो न गए हों, अर्थात लोग पुराने रीति रिवाजों के आदि न हों और तर्क के आधार पर नवीन विचारों को स्वीकार करने के इच्छुक हों। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाई दी इंटू एवर वाइंडिंग थॉट एंड एक्शन, जहाँ मस्तिष्क, वेयर द माइंड, जहाँ पे मस्तिष्क इज लेड फॉरवर्ड, आगे बढ़ता हो, विकास करता हो, बाई दी इंटू एवर वाइंडिंग, और अपने कार्य और विचारों के द्वारा वो आगे बढ़ता हो, इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम, हे ईश्वर मेरे देश को इस प्रकार का स्वतंत्रता रूपी वरदान दो, लेट माई कंट्री, और मेरे इस देश को जागृत कर दो, पूर्ण कर दो, पूर्णता की ओर प्रकाशित कर दो, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अवेक, हे ईश्वर मेरे देश को इस प्रकार का स्वतंत्रता भी वरदान प्राप्त हो, अर्थात मेरा देश इस प्रकार की पूर्ण प्रगति प्राप्त करे। आइए एक बार फिर से देखते हैं। Where tireless striving stretches its arms toward perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever winding thought and action, into that haven of freedom, my father let my country awake। यहाँ पे देखिए, जहाँ पर पूर्णता की प्राप्ति है तो लगातार प्रयास किए जाते हों, जहाँ लोग तर्क की स्वच्छ धारा को छोड़कर पुरानी आदतों के नीरस मरुस्थल की बालों में न खो गए हों, अर्थात जहाँ पे लोग पुराने रीति रिवाजों की आदि न हों और तर्क के आधार पर नवीन विचारों को स्वीकार करने के इच्छुक हों। वेयर द माइंड लेड फॉरवर्ड बाई, और जहाँ मस्तिष्क ईश्वर की बर्दाश्त प्रेरणा से विकसित विचार साकार की ओर अग्रसर हो,